एक बार नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 संत इकट्ठे हुए, संत समागम हुआ। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है, सत्संग चल रहा है। इतने में वहां 20 वर्षीय श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। और जब सूत जी आए तो उन 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर स्वागत किया, प्रणाम किया, जय घोष किया। बोलिए सूत जी महाराज की जय हो। 20 वर्ष की आयु है सूत जी महाराज की, दर्शन करिए। 88,000 संत बैठे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सोनक ऋषि। और जब सारे संतों ने खड़े होकर प्रणाम किया, स्वागत किया, जय घोष किया, तो सूत जी महाराज ने मना किया, मेरा सम्मान मत करो, प्रणाम मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि मेरी उम्र कुल 20 वर्ष है। कितने? 20 साल। और जो संत 88,000 हैं ऐसे वैसे नहीं है, ऐसे ऐसे संत उन 88,000 ऋषियों में थे जिनकी आयु लाखों करोड़ों वर्ष थी। कई संत ऐसे थे जिनके सामने कई इंद्र बदल गए। हाँ, कई संत ऐसे भी थे जिनके सामने कई चतुर्युगी बदल गए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कई बार बदल गए। पर ऐसे ऐसे संत भी प्रणाम कर रहे हैं और सूत जी मना कर रहे हैं। तो सोनक आदि ऋषियों ने प्रणाम किया और सोनक जी कहने लगे, क्या? हे सूत जी महाराज, वास्तव में बड़े वो नहीं है। कौन? धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च। बड़े वो नहीं है जो धन में बड़े हैं, बल में बड़े हैं, आयु में बड़े हैं। फिर ज्ञान वृद्धास्ते सर्वेपि किंकिरा शिष्य किंकिरा। वास्तव में बड़े वो हैं जो ज्ञान में बड़े हैं। और हे सूत जी, हम जानते हैं। क्या? आप कौन हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य सम प्रभा, सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। क्या? कि हमने कथाएं बहुत सुनी हैं, हमें सभी कथाओं का सार सुनाई। हाँ? और क्या क्या प्रश्न किया है कि आने वाला युग कलयुग है और कलयुग का मनुष्य अत्यंत अल्पायु होगा। ध्यान से सुनना, अल्पायु किसको बोलते हैं? कम उम्र, बहुत ज्यादा नहीं है अपनी हो। सतयुग में मनुष्य की उम्र होती थी 1 लाख साल। हाँ, त्रेता युग आया तो एक शून्य कम करो 1 लाख में से कितनी बची? 10,000। द्वापर युग आया तो एक शून्य और हटाओ, कितनी बची? 1,000। और कलयुग आया तो एक शून्य और कम कर लो। पर पूछते क्या सोता? कोई भरोसा है? तो अत्यंत अल्पायु, आलसी, ईर्ष्यालु, झगड़ालु, क्रोधी। हाँ, तो उसका कल्याण कैसे हो? देखिए, खुद के लिए प्रश्न नहीं किया, संसार के लिए। संत बड़े दयालु होते हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? और प्रश्न सुनकर सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए कि तुमने संसार की भलाई की बात पूछी है, मैं उत्तर दूंगा। हाँ? सूत जी महाराज कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य यदि कल्याण चाहता है, ध्यान से सुनना, बड़े अपने काम की बात आई है। कलयुग का मनुष्य यदि अपना कल्याण चाहता है तो भगवान से जुड़े। हाँ, और जुड़ने के लिए क्या करे?
ज्यादा कुछ कर पाए ना कर पाए, यदि एक काम कर ले तो भी पार हो सकता है। हाँ, क्या काम बताया? बड़ा सरल है, हो सके। देखिए, प्रयास कथा हम बहुत सुनते हैं, पर अब एक आदत बनाइए कि जब कथा सत्संग में जाएं तो कोई एक बात कम से कम रोज ग्रहण करें, है ना? आप कथा सुनने तो जाओ, 3 घंटे बड़े मजे से कथा सुनो, घर पहुंच जाओ और घर पूछे क्या सुनाया कथा में, याद रे बोलो, यही बोलोगे ना? 3 घंटे का क्या सुनाया, याद रहता है क्या? तो 3 घंटे की याद नहीं रह सकती, पर इतना तो हो सकता है कि कोई एक बात तो अच्छी आपको याद रह सकती ना, और नहीं याद रहे तो लिखो। हाँ, सुनने का नियम क्या है समझ लेना, श्रवण मनन और निधिध्यासन। सुन के विचार करो क्या सही है, और सही है तो जीवन में उतारो, बदलाव लाओ, तो सुनने का मतलब। हाँ, बड़ी सुंदर बात सूत जी महाराज कह रहे हैं कि कलयुग का मनुष्य ज्यादा कुछ ना कर पाए, अगर एक काम कर ले तो पार हो जाए। क्या? हरिर नाम, हरिर नाम, हरिर नामेव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ज्यादा कुछ ना कर पाए, अगर एक काम कर ले। क्या? कलयुग में भगवान का केवल मनुष्य नाम ले ले तो भी पार हो जाता है। ये अपने काम की बात है। हाँ, चौपाई सबको याद है। हाँ, आइए गुनगुनाइए। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरे सुमरे नर रह पारा, सुमरे सुमरे नर रह पारा, सुमरे सुमरे नर रह पारा, सुमरे सुमरे नर रह पारा। कलयुग योग ना यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। सबको याद है चौपाई, इसे ही जीवन में उतारिए। भगवान का नाम पकड़ लीजिए, और इससे अच्छा मुहूर्त कोई हो ही नहीं सकता कि आप जगन्नाथ धाम में बैठे हैं, यहाँ से ये नियम बना के चले। हाँ, नित्य निरंतर अपने इष्ट का, गुरु मंत्र का, जिसे आप मानते हैं उसका नाम लीजिए। हाँ, प्रेम से लेना, चलते फिरते उठते बैठते आते जाते खाते पीते जहां रहो नाम लो। हाँ, और यही उपाय बताया श्री सूत जी महाराज ने। हाँ, और आपसे भी निवेदन करते हैं, आप यहाँ 7 दिन हो तो अब यहाँ से आदत बना के चलना। हाँ, एक नाम पकड़ लो जो अच्छा लगे, ठीक है? और नाम भी समझ में ना आए, ये भी समस्या है, किसका नाम लें? हाँ, तो राम को पकड़ लो, ठीक है? राम 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 राम। यहाँ हो खूब जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, नाम लो, पुण्य मिलेगा। और यहाँ तीर्थ में हो तो आपको एक नाम लोगे तो कितना बल मिलेगा?
अनंत गुना फल मिलेगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा पुण्य इकट्ठा करना, क्योंकि ये पुण्य काम आएगा। हाँ, और सूत जी महाराज ने ये उपाय बताया है। तो सोनक आदि ऋषियों ने बड़े भाव से सुना। अब सोनक ऋषि कहने लगे कि कोई अगर ये भी नहीं कर पाए तो हाँ कैसे पार हो। तो फिर सूत जी महाराज कहते हैं कि फिर तो केवल एक उपाय बचता है। क्या उपाय? भगवान की परम मंगलमयी दिव्य पावन कथा श्रीमद् भागवत कथा। हाँ, अगर कोई एक बार भी उसे सुन ले तो वो सरलता से पार हो जाता है। हाँ, एक बार भी सुन ले। और जब सोनकाद ऋषियों ने ये सुना तो कहते हैं ये भागवत क्या है? सूत जी महाराज कहते हैं ये भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। क्या है? श्री कृष्ण भगवान का शब्दमय वांगमय स्वरूप है। जैसे समझ में आज समझ लेना हो, जब भगवान स्वधाम जा रहे थे लीला को विराम देकर, तो उद्धव जी ने पूछा प्रभु आप जा रहे हैं, कलयुग आ रहा है, तो सबका क्या होगा? हाँ? भगवान ने कहा उद्धव चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। क्यों? मैंने अपना सारा तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित कर दिया है। जो श्रद्धा विश्वास से सुनेगा, सुनाएगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, उसे मेरे ही समान फल की प्राप्ति होगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अच्छा, दूसरे तरीके से समझाएं। श्रीमद् भागवत को संतों ने कल्पतरु कहा। कल्प वृक्ष, स्वर्ग का एक वृक्ष है कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष की विशेषता पता है? कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो मांगो, जो चिंतन करो, जो मन में हो वो मिल जाता है। हाँ, तो आपकी भी कोई अगर मनोकामना हो तो फिर कह रहे हैं कि लेके मत बैठे रहना, आज पहला दिन है, आज ही भागवत पे समर्पित कर देना। और कहाँ आए हो? हाँ हाँ, और बता दिया है आपको कि जगन्नाथ जी, प्रयास करना मन में जो भी कामना हो, बड़े दयालु है। हाँ,